स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ देखा था और उसका वेरिफिकेशन देखा था और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वर्सेस ग्राफ भी खींच के देखा था हमने, और ग्राफ से कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ये भी सीखा था। ठीक, और एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया था बनाने के लिए, है ना, जिसका आंसर आप लोगों से सॉल्व करके निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए तो आज हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 6। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे किस किस फैक्टर का इफेक्ट होता है वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहली चीज जिस पे डिपेंड करता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, पहला लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पर डिपेंड करता है, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल इस पर डिपेंड करता है, और चौथा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये वो 4 फैक्टर्स है जिसपे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है ये वाला और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल टर्म यूज कर दिया जाता है, डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि कंडक्टर के डायमेंशंस पर डिपेंड करता है क्या, तो यस, इसी को कभी कभी शेप भी कह देते हैं। ठीक, तो वैसे डायमेंशंस और शेप को ही बाद में 2 पार्ट में बांट के हम देखते हैं, कंडक्टर की लेंथ के रूप में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रूप में। ठीक, तो खैर इन चीजों की बातें बाद में होंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर की लेंथ का रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम एक मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। ठीक, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो वो देखेंगे हम रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम इस कंडक्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है इस कंडक्टर के अक्रॉस वो V है, और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया तो इसमें से करंट I फ्लो होने लगा। ठीक, तो इस वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो इसका रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा, कितना, V बाई I। चलिए V बाई I को हम मान लेते हैं R, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो R हो गया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R हो गया।
अब नेक्स्ट क्या किया गया, क्योंकि जानना था कि लेंथ का असर रेजिस्टेंस पे किस तरह से होता है, तो अब हम लेंथ यहाँ पे चेंज कर देते हैं। लेंथ क्या करते हैं, डबल लेंथ का हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस वाले कंडक्टर का है वही इसका भी होगा, और मटेरियल जो ये है वही मटेरियल यहां भी रहेगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर इसकी होगी वही टेम्परेचर इसकी भी होगी, ठीक। खाली यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, इसकी लेंथ डबल कर दी, ठीक है। तो जब लेंथ डबल कर दी गई है ना, तब इसका सर्किट कंप्लीट किया गया, और सर्किट कंप्लीट करने के बाद उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया जितना यहाँ है ना, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, बट इस बार इसकी लेंथ चेंज कर दी गई थी, डबल कर दी गई थी लेंथ, ठीक है। तो देखा गया कि करंट जो है वो हाफ फ्लो हो रहा था, जितना यहाँ फ्लो हो रहा है उसका आधा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, ठीक। अगर यहाँ I फ्लो हो रहा था तो यहाँ I/2, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालने का वही फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I/2, ठीक। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स V/I, ठीक। और देख सकते हो V/I को हमने यहाँ पे क्या माना है, R माना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो V/I है इसकी जगह हम R लिखेंगे, तो ये 2R बन जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस डबल हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका डबल हो गया। तो क्या देखा गया कि लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम इसको एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी इनिशियल लेंथ है ना, इनिशियल लेंथ 3 मीटर है, ठीक है। बाद में इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दी जाती है ना, इसका फाइनल लेंथ ट्रिपल यानी 3 3 जा 9 मीटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो पता है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। जिस समय उसका लेंथ 3 मीटर था, अगर उस समय उसका रेजिस्टेंस R है तो उसका लेंथ 9 मीटर कर देने पे रेजिस्टेंस उसका 3R हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना टाइम्स लेंथ बढ़ा दोगे उतना ही टाइम्स उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो रिजल्ट क्या मिला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का किस तरह से इफेक्ट होता है। चलिए मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक। तो सर्किट कंप्लीट कर लिया गया और यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और इसमें से I करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, करंट का रेशियो निकाला जाएगा तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, R। अब नेक्स्ट क्या किया गया, एक और कंडक्टर लिया गया, ठीक। बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल था, 2A, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम था, बाकी सब कुछ सेम था, यानी कि इसका अगर लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L ही रखा जाएगा और जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल का ये भी होगा, ठीक।
तो अब क्या है, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अप्लाई किया जाता है जितना यहां अप्लाई किया गया था, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई किया गया। तो देखा गया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो डबल होने लगा, यहां जितना फ्लो हो रहा था उसका डबल करंट यहां पे मिला। ठीक है, करंट कैसे पता करेंगे हम लोग, अमीटर की मदद से। ठीक है, तो यहां देखा गया कि इसमें डबल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है ना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यहां हमने करंट को आई से दिखाया है, यहां भी हम करंट को आई से दिखाएंगे तो 2i हो जाएगा, करंट 2i फ्लो होने लगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2i। ठीक, अब v बाई आई को हमने क्या माना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, तो यहां भी v बाई आई को क्या मानना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो ये हो गया r बाई 2, यानी कि क्या देखा गया, इसका रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, मतलब यहां जितना रेजिस्टेंस था उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, r बाई 2। ठीक, तो इससे रिजल्ट क्या निकला, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया गया, यानी कि जितना मोटा यहाँ पे कंडक्टर था उसका डबल मोटाई वाला कंडक्टर यहाँ पे यूज किया गया, तो रेजिस्टेंस उसका देखा गया कि घट गया, उसका हाफ हो गया। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यहां से हमें रिजल्ट मिलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक, यानी कि अगर हम थिकनेस बढ़ा देंगे कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा मोटा कंडक्टर यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम से कम होगा। ठीक, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक, इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेता हूं एक कंडक्टर है जिसका शुरू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर था। ठीक, अब उसी मटेरियल का एक और दूसरा कंडक्टर लिया गया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 8 मीटर स्क्वायर था। ठीक, और अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो बता सकते हो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना टाइम बढ़ गया है, ये 2 था 8 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस जो है इसका 4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिलता है हमें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तीसरा ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब एक कंडक्टर अगर हम कॉपर का ले लेते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और मटेरियल कॉपर का है, तो इसका भी सर्किट कंप्लीट करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर मान लेते हैं R आया। ठीक, अब क्या है, अगर हम अलग मटेरियल यूज करें, बाकी सब कुछ सेम रखा जाए, ठीक है, तो मतलब लेंथ वही रखा जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रखा जाए, मटेरियल बदल दिया जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं आयरन, ले लेते हैं लोहे का हम कंडक्टर ले लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस अलग आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको RCU दिखा देते हैं यानी कॉपर का रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे RFE लिख देते हैं। यानी सिंपली ये कहना है कि मटेरियल बदल दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक, अलग अलग नेचर का मटेरियल लोगे तो उसका अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, कौन सा ऐसा मेटेलिक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है,
तो वो है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का है ना, सिल्वर मेटल हैज लोवेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, सिल्वर मेटल का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है ना, बशर्ते लेंथ वही होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम 10 अलग अलग मेटल का कंडक्टर ले लें, है ना, आयरन का ले लेते हैं, कॉपर का ले लेते हैं, जिंक का ले लेते हैं, एल्युमिनियम का ले लेते हैं, जितने भी मेटल है सब इक्वल लेंथ का लेंगे, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेंगे, तो उन सब में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी होगी? सिल्वर मेटल की होगी। यही वजह है कि सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर यानी कि मेटल का, ठीक है, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance of the conductor increases। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर सेमी कंडक्टर्स हो, सेमी कंडक्टर्स, ठीक, सेमी कंडक्टर क्या होता है? ये ऐसे कंडक्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं लगाता है, बहुत कम रेजिस्टेंस भी नहीं लगाता है। ठीक है, ये ना तो पूरी तरह मेटल होता है और ना ही पूरी तरह नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सेमी कंडक्टर का, एक जर्मेनियम है, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर्स हैं। तो इनके साथ क्या होता है, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटता है, यानी उल्टा है इसके साथ, है ना। सेमी कंडक्टर्स के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस decreases। alloys, alloys क्या होता है स्टूडेंट्स? दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, ताकि उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो खैर इसके बारे में बाद में जानेंगे, फिलहाल जानिए एलॉयज भी कंडक्टर होता है। और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एलॉयज का। एलॉयज का एग्जाम्पल है आपका नाइक्रोम, उसके बाद है आपका कॉन्स्टेंटन, नेक्स्ट है मैंगानीन। ये कुछ बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले एलॉयज हैं। इनसे खास करके रेसिस्टर्स ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है आगे बात करेंगे। तो इनके साथ क्या होता है, टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट ना के बराबर होता है ना, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर इनका घटाओ या बढ़ाओ इनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ alloys does not generally
डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से ये जो एलॉयज हैं इनके रेजिस्टेंस में कोई असर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है जनरली। यहाँ एक जनरली वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आमतौर पे चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे या बहुत ज्यादा घटा दोगे तब थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर चेंज होता है। ठीक, तो उसे मान लिया जाता है कि टेम्परेचर चेंज करने से इनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये वो फैक्टर्स थे जिसका इफेक्ट कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे होता है। ठीक, अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हमें एक और कंसेप्ट पहले डेवलप करना होगा, जानना होगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज होता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो, है ना, इसे क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, ये इसको पढ़ा जाता है रो। ठीक है, इससे हम रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, और ये भी देखा हमने कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर देंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया मिलेगा हमको। ठीक है, और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसे हम रो से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आप यहाँ पे देख रहे हो इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है, समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से नीचे लिख देता हूं 1 एंड 2। ठीक है, देखिए रेसिस्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं। जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी हमें जानना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस मटेरियल का एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक, उस मटेरियल का हम एक कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, और उसका जो हम एरिया रखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर नहीं तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, या 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, बट 1 ही होना चाहिए। और इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ हम कितना ले लेंगे, 1 मीटर ले लेंगे। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, है ना। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर लोगे तो लेंथ 1 मीटर, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे तो लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसी तरह एरिया अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर लोगे तो लेंथ 1 मिलीमीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इसकी 2 चीजें फिक्स हो गई इस कंडक्टर की, क्या क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। ठीक है, अब क्या है कि जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। तो क्या अब ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा या नहीं, बिल्कुल, ये अब भी रेजिस्टेंस लगाएगा। ठीक है, तो अब जो ये रेजिस्टेंस लगाएगा उस रेजिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये किसी कंडक्टर के मटेरियल का
वो रेजिस्टेंस होता है जो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया होने पे और 1 मीटर लेंथ होने पे लगाता है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी को अब हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, resistivity of a material is the resistance of a material is the resistance offered by a conductor of area of cross section 1 meter square and length 1 meter of that material। ठीक है, रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। कौन से कंडक्टर का, जिस मटेरियल का वो बना होता है। ठीक है, और उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ उसकी 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ये हर मटेरियल का अलग अलग आता है ना, तो इसलिए इसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो मटेरियल का कभी सेम रेसिस्टिविटी नहीं आ सकता। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक property of मटेरियल। ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, चलिए हम इसका यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, है ना, आप देख सकते हो अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था रेसिस्टिविटी का, जो फॉर्मूला आया था अभी आर बराबर अभी आया था रो एल बाई ए, है ना। तो यहां से हम रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए इधर चला आएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एल डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ देख सकते हो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो खाली मीटर बचेगा और रेजिस्टेंस वाला ओम। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, और ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ a material डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट नंबर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल का रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, अगर वो मटेरियल क्या है, मेटल है। ठीक, चलिए, तो ये हुई कुछ रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रह जाए।
चलिए यहां हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस और इधर हम ले लेते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहला पॉइंट जो है इट इज, चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जबकि रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जबकि ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा फर्क क्या है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। It depends on length and area of cross section of the conductor। ठीक है, ये कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जबकि रेसिस्टिविटी जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ and area of cross section of the conductor। ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, यूनिट होता है, ये होता है सिर्फ ओम, और इसका अगर हम एसआई यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो ये होता है ओम मीटर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस से सिर्फ हम वो कंडक्टर किस मटेरियल का है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, we cannot identify the material of conductor by resistance of the, बाई रेजिस्टेंस ओनली रहने देते हैं। ठीक है, हम रेजिस्टेंस से ये नहीं मालूम कर सकते कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, बट वी कैन आइडेंटिफाई द मटेरियल, बाई रेसिस्टिविटी। आइडेंटिफाई द मटेरियल ऑफ कंडक्टर डाल देते हैं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना है ये हम मालूम कर सकते हैं रेसिस्टिविटी से। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस से हम ये नहीं मालूम कर सकते कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है। ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ ऐसा कंडक्टर हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस सेम हो, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था रेजिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में। ठीक है।